सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश हैं और स्वस्थ हैं। वीडियोस देख रहे हैं और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखें और काम पूरा कर लें। बच्चों अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे हम कर रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 11। पाठ 11 है रचनात्मक कार्य। बच्चों इस पाठ में हमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। हम कहानियाँ क्यों पढ़ते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं। कहानियों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम हर कहानी से कुछ न कुछ सीखते हैं और इस सीख को हम अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को और भी अच्छा या फिर और भी कह सकते हैं, हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमने इससे पहले एक कहानी पढ़ी है। हमारी पहली कहानी थी प्यासा कौवा, जो हमने पढ़ा था और इससे संबंधित अभ्यास भी किया था, जिसमें हमने कहानी लिखी थी और कहानी को लिख करके रिक्त स्थानों को भरा था, क्योंकि पहली कहानी हमारी जो है वो रिक्त स्थान के रूप में दी गई है। तो यहाँ पे हमने पीछे दिए गए शब्दों की मदद से कहानी को पूरा किया था और इसे अपनी क्लास कॉपी में भी लिखा था। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारी ये कहानी है इसको हमने पूरा कर लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे हमारी अगली कहानी, जो कि है कहानी नंबर 2, एकता में बल है। तो हमारी दूसरी कहानी है कहानी नंबर 2, एकता में, मौके की मात्रा में बल है। एकता में बल है। अब बच्चों ये जो कहानी है, ये कहानी में हमें एकता के महत्व को बताया गया है। जैसा कि नाम आप देख सकते हैं बच्चों, एकता में बल है। इस कहानी में हमें एकता के बल पर जोर दिया गया या एकता के महत्व को हमें बताया गया है। तो बच्चों एकता के महत्व पर मैंने एक कहानी आपको कल भी सुनाई थी, जिसमें मैंने बताया था एक किसान था जिसके 4 पुत्र थे। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था चारों पुत्र हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ना तो वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और ना ही काम करते थे। वो मेहनत भी नहीं करना चाहते थे। अगर कोई काम करने भी जाते थे तो लड़ झगड़ करके वो काम वही ख़त्म हो जाता था, वो पूरा नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे जो किसान था, किसान अब बूढ़ा हो चुका था और उसे लगता था कि कभी भी वह मर सकता है। अब जब वो नहीं रहेगा किसान तो उसके लड़कों का क्या होगा। तो किसान के 4 लड़के थे और चारों के चारों किसी भी काम के नहीं थे। तो बच्चों इसलिए हमेशा किसान को यह चिंता सताती रहती थी कि उसके मरने के बाद इनका क्या होगा। तो एक दिन किसान को विचार आया कि क्यों ना इनको बुलाया जाए। और फिर जैसा कि मैंने आपको कल कहानी में बताया था कि किसान सोचता है और अपने जो भी वो सोचता है उसके हिसाब से आप अमल करता है। वो सबसे पहले अपने चारों बच्चों को बुलाता है और उसके बाद चारों को एक एक लकड़ी देता है और उन्हें कहता है उसे तोड़ो। जब वह एक एक लकड़ी तीनों बच्चों को देता है या एक एक डंडी तीनों बच्चों को देता है तो वो आसानी से अपनी अपनी डंडी तोड़ देते हैं। उसके बाद वह उन्हें 4 डंडियाँ देता है और कहता है आपस में इन्हें बांध करके फिर तोड़ो। और जब चारों लकड़ियों को आपस में बांध करके उसका गट्ठर बना करके वो एक एक करके तोड़ते हैं तो उससे नहीं तोड़ पाते हैं। तो यहाँ पे किसान ने जो भी सोचा था वह उन्हें ये समझाने के लिए सोचा था कि उन्हें एकता के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी वो कहीं पर भी कोई काम करने जाते वो आपस में लड़ करके, मैंने आपको बताया, काम को वहीं ख़त्म कर देते। वो काम खत्म हो ही नहीं पाता और वहीं पे अड़ंगा लगा देते, क्योंकि आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यहाँ पे जब दोनों को जो किसान था उसने ये समझाने की कोशिश की, अगर तुम अलग अलग रहोगे, अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है, कोई भी आसानी से तुम्हें तोड़ सकता है। लेकिन अगर तुम चारों एक साथ मिल करके रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, तुम मजबूत हो जाओगे। तो यहाँ पे बच्चों एक साथ रहने में ही फ़ायदा है। जब हम एक साथ होते हैं तो मजबूत होते हैं, कोई हमारा फ़ायदा नहीं उठा पाता और कोई भी काम हम आसानी से कर पाते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम हम एक साथ रह करके आसानी से और जल्दी कर लेते हैं और दूसरे लोग भी हमारा फ़ायदा नहीं उठा पाते, वो भी हमसे डरते हैं क्योंकि हम मजबूत रहते हैं। जब हम एक साथ रहते हैं तो मजबूत रहते हैं। वही अगर हम अलग अलग रहेंगे तो आसानी से हम किसी के भी द्वारा
बिखर सकते हैं या कोई भी हमारे अकेलेपन का फ़ायदा उठा सकता है, यानी कि हम कमज़ोर होते हैं। तो यह बात जब किसान के बच्चों को समझ में आई, बेटों को समझ में आई, तो उन्होंने फिर वो सुधर गए। तो बच्चों उसके बाद ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस कहानी में भी हमें ये एकता पे बल दिया गया है, यानी एकता का जो महत्व है उसे समझाया गया है। उसी तरह से बच्चों जो आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, हमारी दूसरी कहानी, इस पाठ के अंदर जो दूसरी कहानी है वो भी कुछ ऐसी है, एकता में बल है। यानी कि यहाँ पे भी हमें बताया जा रहा है कि जब हम मिलजुल करके रहते हैं तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता या हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता या पहुँचाने से पहले वो डरेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों हमारी कहानी है कबूतरों की कहानी। यहाँ पे इस कहानी में बहुत सारे कबूतर हैं। तो पहले हम चित्रों को देख करके बच्चों कहानी को समझते हैं, क्योंकि चित्रों द्वारा हमें कहानी और भी अच्छे से समझ में आ जाती है और हमें लगता है जैसे कि हम कहानी का एक हिस्सा हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कई चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला चित्र जो है, पहले चित्र में यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं जो उड़ रहे हैं और उसके बाद हमें एक गांव का चित्र दिखाई दे रहा है और एक पेड़ है। ये जो पेड़ है, इस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे और उसके बाद कबूतर जो पेड़ था बहुत बड़ा था, घना था और इस पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। तो चलिए चित्र हमने देख लिया, अब इसके बाद हम कहानी पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल बिछाया और खूब सारे अनाज के दाने बिखेर दिए। अब बच्चों आप देख सकते हैं बड़ा सा पेड़ है, कबूतर भी है और उसके बाद नीचे ज़मीन पे हमें एक जाल दिखाई दे रहा है। जाल का मतलब बच्चों, जाल एक नेट होता है जिसमें जो शिकारी होता है, जो पशु पक्षियों का शिकार करता है, वो उसे बिछा देता है। क्योंकि जाल बहुत महीन होता है, उसकी वजह से दूर से हमें जाल नहीं दिखाई देता है और उस जाल में जानवरों को फंसाने के लिए कुछ वो दाना डाल देता है या जिस भी जानवर या पशु पक्षी को वो पकड़ने की कोशिश करता है इसके हिसाब से वो वहाँ पे कोई चारा डाल देता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये कबूतर हैं, ये दाना खाते हैं, इसलिए उसने दाना बिखेरा और खूब सारा दाना बिखेरा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नदी के किनारे, मतलब एक नदी थी, नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल बिछाया और खूब सारे अनाज के दाने बिखेर दिए। अब यहाँ पे जो कबूतर है वो सभी पेड़ पर रहते थे। शिकारी को पता था कि इस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं, इसलिए उसने क्या किया, पेड़ के नीचे एक जाल बिछा दिया। अब यहाँ पे बच्चों जाल क्यों बिछाया? इन सभी कबूतरों को पकड़ने के लिए। और जाल बिछाने के साथ उन्होंने बहुत सारा अनाज का दाना या बहुत सारे दाने भी नीचे बिखेर दिए थे, जिसको देखकर लालच के मारे कबूतर नीचे आएंगे उनको खाने के लिए, चुगने के लिए, और वो जाल में फंस जाएंगे। यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि कबूतर जो है उड़ करके पेड़ पर जा रहे हैं। जब वो, क्योंकि पशु पक्षी भी सुबह निकल जाते हैं, शाम को लौट करके घर आते हैं। अब यहाँ पे ये भी लौट करके वापस पेड़ पर आ रहे हैं। अब जब ये पेड़ पर आ रहे हैं तब इनको जाल दिखाई देगा और देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे बच्चों नदी के किनारे, किनारे का मतलब आप सभी को पता है, किनारे का मतलब होता है नदी इस तरह से बहती है और ये इसका किनारा है। उसके नदी के पानी के बगल की जो ज़मीन है उसे हम किनारा कहते हैं। तो नदी के किनारे दोनों तरफ किनारा होता है। यहाँ पे कहीं एक पेड़ रहा होगा, इस तरह से पेड़ है। अब इस पेड़ पे कबूतर रहते थे और जो शिकारी था, शिकारी जो पशु पक्षियों का शिकार करता है, उनको पकड़ता है, ने यहाँ पे जाल बिछाया था और नीचे उसने इस तरह से जाल बिछाया था। ये जाल है जिस पे अगर पशु पक्षी बैठेंगे तो वो फंस जाएंगे, इसलिए उसने जाल बिछाया था। अब आपको किनारे का मतलब भी समझ में आया। और उसके बाद शिकारी, शिकारी वह होता है जो पशु पक्षियों का शिकार करता है, यानी कि पकड़ता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चित्र हम देख सकते हैं। पेड़ के नीचे जो जाल है उस पर कबूतर
जाकर बैठे। अब कोई भी दाना देखेगा और एक जगह इतना सारा दाना देखेगा तो किसी को भी लालच आ जाएगी। तो यहाँ पे कबूतरों को भी लालच आ गई और उन्होंने क्या किया, वो अनाज देखकर जाल पर जाकर बैठ गए। अब दाने खाने के लिए कबूतर जाल पर बैठ गए। जब उन्होंने दाना देखा, उन्हें लालच आई, वो जाकर के जाल पर बैठ गए। पर यह क्या, वे जाल में फंस चुके थे और जब दाना खाने के बाद उन्होंने उड़ने की कोशिश की होगी तो वो उड़ नहीं पा रहे थे। तब उन्हें समझ में आया कि वो जाल में फंस चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा, अरे यह क्या, हम तो जाल में फंस चुके हैं। यह देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। तो जो शिकारी था जिसने जाल डाला हुआ था वो कहीं पीछे दूसरे पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। आप चित्र में भी देख सकते हैं, इस पेड़ के सामने, ठीक सामने एक दूसरा पेड़ है जिसके पीछे शिकारी छुपा हुआ था। और जब उसने सभी कबूतरों को जाल में फंसे देखा तो उसने क्या किया, वो दौड़ा दौड़ा आया, वो खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा जाल की तरफ बढ़ा। तो बच्चों, दाने खाने के लिए कबूतर जाल पर बैठ गए, पर यह क्या, वे जाल में फंस चुके थे। यह देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। अब बच्चों, यहाँ पे जाल ही डाला गया था ताकि जितने भी पक्षी हैं वो फंस जाए। पक्षी यानी जो पेड़ पे कबूतर रहते थे, यहाँ पे इस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे। इतने सारे कबूतरों को एक साथ देख करके शिकारी बहुत खुश हुआ था और इसीलिए इस पेड़ के नीचे उसने जाल डाला हुआ था। तो यहाँ पे जब इतने सारे कबूतर एक साथ जाल में फंस गए तो वह बहुत खुश हुआ। तभी एक बूढ़े कबूतर ने समझाया कि सभी इस जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। अब बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो यहाँ पे पूरा झुंड था कबूतर का और इस झुंड में एक बूढ़ा कबूतर था। बच्चों, बूढ़ा कबूतर कहने का मतलब था कि वो ज़्यादा अनुभवी रहा होगा। उसने अपनी उम्र में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति देखी होगी और उसने सीखा होगा। तो अनुभव हम उम्र के हिसाब से सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर अनुभव आता है और हम चीज़ों को देख करके या सुन करके समझ लेते हैं और फिर हमारे लिए वहाँ पे किसी भी तरह का जो निष्कर्ष निकालना आसान होता है। तो यहाँ पे भी जो बूढ़ा कबूतर है वो बूढ़ा है, सुन करके ही हमें समझ में आता है कि वो अनुभवी था और उसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही थी। तो तभी एक बूढ़े कबूतर ने समझाया कि सभी इस जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। तो बच्चों, कहानी ये थी कि बहुत सारे कबूतर झुंड में रहते थे। कहाँ रहते थे? पेड़ पर रहते थे। अब पेड़ पर एक बूढ़ा कबूतर भी रहता था। बूढ़ा कबूतर इन सभी के साथ रहता था और उसी पेड़ पर रहता था। बूढ़ा कबूतर अनुभवी था, इन सभी कबूतरों से उसके पास अनुभव ज़्यादा था। तो वह कबूतर जाल में नहीं फंसा था, लेकिन बाकी सारे कबूतर जाल में फंस गए थे। अब जब सारे कबूतर जाल में फंस गए तो बूढ़े कबूतर ने उन्हें जब फंसा देखा तो उसने इनको समझाया कि सभी लोग एक साथ जो जाल है उसे लेकर उड़ जाओ। अब लेकर एक साथ उड़ चलो। शिकारी के आने से पहले ही सभी एक साथ उड़ चले। अब पिछले चित्र में आपने देखा जो शिकारी था उसने जब सभी कबूतरों को जाल में फंसे देखा तो वो बहुत खुश हुआ और वह जाल की तरफ बढ़ने लगा था। अब ये देखकर बूढ़े कबूतर ने इन लोगों को समझाया, बाकी कबूतरों को समझाया कि तुम सभी एक साथ जाल लेकर उड़ जाओ, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। अगर शिकारी आ जाता तो इनको मौका नहीं मिलता उड़ने का और शिकारी इनको जाल को लपेट करके कबूतरों के साथ जाल को लेकर के चला जाता। तो बूढ़ा कबूतर उन्हें समझाता है कि शिकारी के आने से पहले तुम सभी एक साथ इस जाल को लेकर उड़ जाओ। उसके बाद शिकारी के आने से पहले ही सभी एक साथ उड़ चलो। अब बूढ़ा कबूतर आगे था और सब उसके पीछे, क्योंकि बूढ़ा कबूतर जो था वो ज़्यादा अनुभवी था और उसके कहने पर ही सबने सब जाल लेकर उड़े थे। अब वह जो बूढ़ा कबूतर था उन्हें कहाँ लेकर के जा रहा था? बच्चों, बूढ़े कबूतर का एक मित्र था। मित्र कौन था? चूहा। आप सभी जानते हो जो चूहा होता है उसके दांत बहुत तेज होते हैं और वो किसी भी चीज़ को कुतर करके काट देता है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में चूहे होंगे तो कभी कपड़े काट देते हैं, कभी प्लास्टिक के डिब्बे तक काट देते हैं, जूता, चप्पल, कॉपी, किताब, कुछ भी उनको मिलता है वो काट देते हैं, क्योंकि उनके दांत बहुत तेज़ होते हैं और उसकी वजह से वो सब
कुछ काट देते हैं। अब यहाँ पे जो कबूतर है उसने देखा कि ये सभी फंस गए हैं और कोई चारा नहीं था, तो उसने बोला कि तुम लोग एक साथ अपने जाल को लेकर उड़ चलो। और उड़ करके कहाँ जाने को कहा? उड़ करके चूहा, उसके मित्र चूहे के पास ले जाने को कहा और वहीं जाने को कहा। तो सभी लोग उसकी बात मान करके जाल के साथ उड़ चले और कहाँ चले? चूहे के पास चले। तो उसके बाद बूढ़ा कबूतर आगे आगे चल रहा था, क्योंकि उसको पता था उसका दोस्त कहाँ रहता था, और सब उसके पीछे। बूढ़ा कबूतर उन सबको अपने दोस्त चूहे के पास ले गया। चूहे ने अपने पैने दांतों से, पैना यानी तेज धारदार दांतों से जाल काट दिया और सब कबूतर आज़ाद हो गए। इसलिए कहते हैं एकता में बल है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये बूढ़ा कबूतर था सबको अपने मित्र चूहे के पास ले गया, और जो चूहा था सभी जानते हैं चूहे का जो दांत होता है बहुत पैना होता है या तेज होता है, उसने अपने दांत से जाल को उतर कर काट दिया और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि सभी कबूतर कैसे आज़ाद हो गए। अगर अकेला कबूतर चाहता कि जाल लेकर उड़ जाए तो क्या वह उड़ पाता? बिल्कुल नहीं। अगर अकेला कोई भी बड़ा काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, और वही 4 लोग हों तो एक साथ हम किसी भी बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा जाल बहुत भारी होता है, क्योंकि बहुत बड़ा जाल होता है और ये जाल बहुत भारी होता है। तो एक कबूतर या 2 कबूतर, 3 कबूतर के बस की बात नहीं थे। पूरे झुंड के कबूतर, जब तक कबूतर जाल को लेकर न उड़ते, उड़ना उनके लिए आसान नहीं था। तो यहाँ पे जो सभी कबूतर एक साथ अपने जाल को लेकर उड़े और उड़ करके चूहे के पास पहुँचे। आप नीचे चित्र में भी देख सकते हो, पहले चित्र में देख सकते हो कि सभी एक साथ उड़ रहे हैं। आगे आगे बूढ़ा कबूतर जा रहा है और पीछे बाकी के कबूतर जा रहे हैं। और दूसरे चित्र में बच्चों आप देख सकते हो कि जो दूसरा चित्र है, इस चित्र में ये जो चूहा है वो किस तरह से जाल को काट रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो जाल है चूहा काटता है और उसके बाद सारे कबूतर आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर एक बार सीख मिलती है कि एकता में बल है। पहले वाली कहानी में भी आपने सीखा था कि एकता में बल है, एकता में बल होता है, यानी कि एकता के महत्व को जाना। और उसके बाद इस कहानी को भी पढ़ के हमें समझ में आया कि अगर हम एक साथ हैं तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और अगर अकेले हैं तो हमें छोटा से छोटा काम करना भी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों सब कबूतर एक साथ मिल करके जाल लेकर उड़ गए और आराम से उड़ करके वो चूहे तक पहुँच गए, और पहुँचने की वजह से चूहे ने उनके जाल को काट दिया और सभी कबूतर आज़ाद हो गए और आज वो जीवित थे। अगर वो उड़कर नहीं जाते तो जो शिकारी था उन्हें पकड़ कर ले जाता, और आप सभी जानते हो कि शिकारी उनका क्या करता है। तो यहाँ पे बच्चों हम जो भी कहानी पढ़ते हैं उससे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। इस कहानी से भी हमें सीख मिलती है कि एकता में बल है, यानी कि एकता में ताकत है। अगर हम एक हैं तो हम ताकतवर हैं, और वही अकेले अकेले हैं तो हम असहाय हो जाते हैं, या फिर कोई भी हमारी मजबूरी का या फिर हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा सकता है। तो चलिए एक बार फिर इस कहानी को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आज जो हमने कहानी पढ़ी वो हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका की दूसरी कहानी है। इस कहानी में हमने कबूतरों के बारे में पढ़ा। कबूतर जो कि एक बहुत बड़े से घने से पेड़ पर रहते थे, और उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। और बच्चों कहीं ना कहीं जो शिकारी था जंगल में आता जाता रहा होगा, उसने इस पेड़ को देखा होगा और उसने समझा होगा कि अगर मैं यहाँ जाल डालता हूँ तो एक साथ मुझे बहुत सारे कबूतर मिल जाएंगे। और जो शिकारी होते हैं गलत तरीके से इन पशु पक्षियों को पकड़ते हैं और इनको मारते हैं। तो बच्चों हम जो शिकारी हैं आजकल तो बहुत सारे जंगलों में या फिर शिकार करने, पशु पक्षियों का शिकार करने पे रोक लगा हुआ है। हमें शिकार किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो शिकारी लोग हैं गलत तरीके से पशु पक्षी या दूसरे जानवरों का भी शिकार करते हैं। आपने सुना होगा कि हाथी का शिकार करते हैं। हाथी का शिकार जो उसका सूंड होता है वो सूंड बहुत महंगा मिलता है और उससे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि
ज्वेलरीज यानी जेवरात भी बनाए जाते हैं। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं, मम्मी को आपने देखा होगा जेवर पहनते हुए, तो यहाँ पे हाथी के दांत के जेवर भी बनते हैं, लैम्प शेड्स बनते हैं, या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस भी बनते हैं, यानी सजाने सजाने वाली चीज़ें भी बनती हैं। तो और आपने राइनो सुना होगा, राइनो का जो एक हॉर्न होता है, सींग होता है, वो भी बहुत महंगा मिलता है और उसके लिए भी राइनो का शिकार किया जाता है। हिरन का उसके खाल के लिए किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनके खाल का या फिर उनके किसी न किसी दूसरे शरीर के हिस्से से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है, बेल्ट बनाया जाता है, पर्स बनाए जाते हैं और उसके लिए इनका शिकार किया जाता है। और जबकि शिकार करना मना है। अब गवर्नमेंट ने रोक लगाई हुई है, जो भी शिकार करता है पशु पक्षियों का उसे जेल हो जाता है और उसके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पे बच्चों इस कहानी में भी हम शिकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। वह शिकारी जो कि कबूतरों का शिकार करना चाहता है। कबूतर लोग खाते हैं, खाने के लिए भी कबूतर का शिकार करते हैं। तो यहाँ पे जो शिकारी है वो बहुत चालाक था। उसने बहुत अच्छे से देखा हुआ था कि यहाँ पे घना पेड़ है, इस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं। अगर मैं यहाँ शिकार के लिए जाल डालता हूँ तो बहुत सारे कबूतर आराम से फंस जाएंगे और उसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे यह सोचकर इस घने पेड़ के नीचे शिकारी ने जाल डाला था। कब जाल डाला था? आपने देखा होगा सुबह के टाइम बच्चों, जब सूरज निकल रहा होता है, जितने भी पंछी हैं यानी कि पक्षी हैं, वो उड़ करके एक दिशा में जा रहे होते हैं, यानी कि उन्हें भी अपने लिए खाने का तलाश करना होता है और जो कि वो खाते हैं या अपने परिवार को खिलाते हैं। तो यहाँ पे सभी पक्षी सुबह निकल जाते हैं और लौट करके, आपने लौटते हुए शाम को देखा होगा, झुंड में बहुत सारे पक्षी वापस शाम को लौट के आते हैं। तो यहाँ पे ये कबूतर भी सुबह निकल गए होंगे और जब निकल गए तो पेड़ पर कोई भी नहीं था। पेड़ पे कोई भी ना होने की वजह से शिकारी ने उसका फ़ायदा उठाया और पेड़ के ठीक नीचे उसने एक जाल डाल दिया। जाल डालना यानी ट्रैप करना। तो यहाँ पे जाल, नेट जो होता है जिसमें पशु पक्षी पकड़े जाते हैं, और उस जाल में ट्रैप यानी कि उसने अनाज छिड़क दिया। अनाज छिड़कना यानी कि जो कबूतर थे उनको बेवकूफ़ बनाना। वो कुछ तो होगा जिसके लिए वो नीचे बैठेंगे, वो नीचे आएंगे। तो यहाँ पे कबूतर जब अनाज देखेंगे तो अनाज के लालच में वो आकर के जाल पर बैठेंगे और जाल में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जाल रखने से काम नहीं चलता है, हमें उन्हें फंसने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए ऐसा कुछ करना होता है जिससे वो आकर्षित होकर या उसके लालच में वो नीचे तक आए। तो यहाँ पे जो शिकारी था उसने क्या किया था, उसने जाल पर, जहाँ पे जाल डाला था वहाँ पे खूब सारे अनाज के दाने भी बिखेर कर रखा था। जो कबूतर होते हैं वो अनाज के दाने खाते हैं। तो कबूतरों ने जब देखा इतना सारा अनाज का दाना, तो उस लालच में वो नीचे उतरे और पहले तो वो उड़ करके शाम को जब आए वापस, तो उन्होंने देखा नीचे बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ था। ये देख करके उन्हें लालच आया और उसे पाने के लिए वो नीचे उतरे और जब नीचे बैठ करके उन्होंने दाना खाना शुरू किया। दाना तो उन्होंने खा लिया, लेकिन जब उन्होंने उड़ना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वो जाल में फंस चुके थे। अब जब जाल में फंस गए तो वो घबरा गए कि अब तो शिकारी आकर हमें ले जाएगा और हमें मार डालेगा। तो उन्हीं सब कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर था। बूढ़ा कबूतर कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे कि वो अनुभवी था, उसे दूसरों से ज़्यादा अनुभव था। तो वो अपने अनुभव के हिसाब से उन कबूतरों से कहता है कि तुम सभी एक साथ जाल लेकर उड़ जाओ। अब जब एक साथ जाल लेकर के उड़ेंगे तो तभी उड़ पाएंगे। अकेले अगर कोई कबूतर चाहे कि मैं जाल लेकर उड़ जाऊं तो क्या संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जाल बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है और वो बहुत महीन होता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे भी कबूतरों को जाल नहीं दिखा था, उन्हें सिर्फ अनाज दिखा था और जाल बहुत महीन होता है, इस वजह से हमें जल्दी दिखाई नहीं देता और रंग भी ज़मीन के जैसा ही होता है, तो वो जल्दी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे भी कबूतरों को जाल दिखाई नहीं दिया, उन्हें तो सिर्फ अनाज दिखाई दिया। अनाज को देख करके वो ज़मीन के ऊपर बैठ गए और बैठने के बाद अनाज भी चुगा उन्होंने। चुगने के बाद जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उन्हें समझ में आया कि वह जाल में फंस चुके थे। और उसके बाद कबूतर क्या करते? कबूतर निराश हो गए, लेकिन उनमें से एक जो बूढ़ा कबूतर था वो बहुत अनुभवी था, समझदार था। उसने कहा कि घबराओ मत, समझदारी से काम लो, तुम सब एक साथ जाल लेकर उड़ चलो। अब जब एक साथ जाल लेकर के उड़ेंगे तभी उनका उड़ पाना संभव था।
क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक के बस की, 2 या 3 के बस की बात नहीं थी जाल को उठा करके उड़ना। तो सबने क्या किया, बूढ़े कबूतर की बात मानी और सब लोग जाल लेकर उड़ गए। आप देख सकते हैं हवा में सब लोग जाल के साथ उड़ रहे हैं और जो बूढ़ा कबूतर था वो आगे आगे चल रहा था और बाकी के कबूतर पीछे उड़ रहे थे। और बूढ़ा कबूतर इनको कहाँ लेकर के गया, बूढ़ा कबूतर इनको अपने मित्र चूहे के पास लेके गया। जो चूहा था, आप सभी जानते हो चूहे का दांत बहुत तेज होता है, यानी पैना होता है। अपने पैने दांतों से चूहे ने इस जाल को काट दिया। अब जब जाल को काट दिया तो सभी कबूतर आज़ाद हो गए और खुश हो गए कि उनकी जान बच गई। तो यहाँ पे बच्चों जो बूढ़ा कबूतर था उन्हें कहता है कि इससे पहले कि शिकारी आ जाए, तुम लोगों को पकड़ कर ले जाए, तुम लोग एक साथ उड़ जाओ। इन लोगों ने बात मानी। अगर ये बात ना मानते तो भी ये अगर बात ना मानते तो भी ये ना उड़ पाते, लेकिन जब उन्होंने बात मानी, बात मानने की वजह से वो अपनी जान भी बचा पाए। तो बच्चों ये जो हमारी कहानी है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो एकता में बल है, यानी कि सभी कबूतर एक साथ लेकर के उड़े इसलिए वो उड़ पाए। और हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, तभी हम किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। यानी कि कोई भी बड़े से बड़ा काम हम तभी कर सकते हैं जब हम एक साथ होते हैं या फिर हम सब मिलजुल करके रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं एकता में बल। अगर आप एक साथ रहते हो तो आप मजबूत रहते हैं और अलग अलग रहते हो तो आप कमज़ोर होते हैं। अलग रहने की वजह से कोई भी आपके अकेलेपन का या आपके कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है। और लेकिन आप एक साथ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तो लोग आपसे डरते हैं और कोई भी आपके करीब नहीं आता या कोई भी आपके साथ किसी भी तरह का नुकसान आपका नहीं पहुंचाता है। तो हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मैंने आपको कहानी सुना दी, अब मैं एक बार रीडिंग लगाती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो बच्चों कहानी है 2, हमारी दूसरी कहानी है एकता में बल है। नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था, उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल बिछाया और खूब सारे अनाज के दाने बिखेर दिए। बिखेर देना मतलब फैला देना। यहाँ पे शिकारी का मतलब होता है वह आदमी जो पशु और पक्षियों को पकड़ता है। तो यहाँ पे शिकारी का मतलब होता है जो पशु पक्षियों को पकड़ता है। उसके बाद बिखेरना, बिखेरना मतलब फैलाना। बी ह पे एक ही मात्रा खे र ना, बिखेरना यानी फैलाना। बिखेरना मतलब फैलाना। तो उसने जाल भी डाला था और यहाँ पे जाल डाल करके उस पर ढेर सारा अनाज फैला दिया था। तो अनाज ना होता तो कोई भी ना आता। अनाज देख करके ही कबूतर फंसे थे और कबूतर नीचे उतरे थे कि इतना सारा ढेर सारा अनाज है और इस अनाज को हम चुगेंगे, मतलब देख करके खुश हो गए और चुगने के लिए बैठ गए। बच्चों सर पूछो तो जो कहानी है उसमें जो बूढ़ा कबूतर था उसने पहले ही इन्हें आगाह किया था। यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन जो बूढ़ा कबूतर था उसने पहले ही इन्हें मना किया था कि मत जाओ, नहीं तो नहीं, मतलब क्योंकि उसे लगा कि कुछ ना कुछ खतरा है। कहीं पे भी इस तरह का जब हमें प्रलोभन दिया जाता है या हमें किसी चीज़ के लिए लुभाया जाता है, आकर्षित किया जाता है, यानी कि कुछ खतरा है। तो बूढ़े कबूतर को पहले से ही समझ में आ गया था कि यहाँ कोई ना कोई खतरा है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी थी। तो दाने खाने के लिए कबूतर जाल पर बैठ गए, पर यह क्या, वे जाल में फंस चुके थे। यह देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। तभी एक बूढ़े कबूतर ने समझाया कि सभी इस जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। शिकारी ने के आने से पहले ही सभी एक साथ उड़ चले। बूढ़ा कबूतर आगे था और सब उसके पीछे। बूढ़ा कबूतर उन सबको अपने दोस्त चूहे के पास ले गया। चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। पैने दांतों से यानी तेज दांतों से जाल काट दिया और सब कबूतर आज़ाद हो गए और सब खुश हो गए। अब बच्चों यह थी कहानी जिसको पढ़ने के बाद हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और इस तभी कहते हैं एकता में बल है। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बल है। जो भी हम काम करें मिलजुल करके करें, आपस में हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों
कहानी हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अगले वीडियो में हम इस कहानी पूरी करो के अंतर्गत इस पूरी कहानी को लिखेंगे और दिए गए शब्दों की मदद से कहानी को पूरी करेंगे। मतलब रिक्त स्थान के रूप में कहानी को लिखेंगे और दिए गए शब्दों की मदद से इसे पूरी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। इस कहानी को पढ़िएगा और दिए गए जो इस कहानी से हमें सीख मिलती है उसे भी याद करिएगा। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।